हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में। सभी ने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में तो सुना ही होगा। चलो, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बारे में नहीं सुना तो डिस्काउंट के बारे में तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हमें ओरिजिनल प्राइस से कुछ परसेंटेज कम में सामान मिल जाता है, वो जो कुछ परसेंटेज डिडक्ट हो जाता है या कुछ परसेंटेज कम जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम डिस्काउंट कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और ये कैश डिस्काउंट क्या होता है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट इज गिवन फॉर बल्क परचेज। जब भी कोई भी बिजनेस बल्क में परचेज करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है, तो उसे क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर किसी सप्लायर को जल्दी पेमेंट चाहिए, वो अगर जल्दी पेमेंट चाहता है तो वो फिर डिस्काउंट दे रहा है, तो वो जो डिस्काउंट दे रहा है जल्दी पेमेंट के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। क्लियरली हम शो करते हैं कि हमें डिस्काउंट मिला है या हमने डिस्काउंट दिया है। जितना भी अमाउंट हम देते हैं या हम लेते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड एंड शोन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Next, when two discounts are given, trade discount is calculated first. जब भी ये दोनों डिस्काउंट गिवन हो क्वेश्चन में, तो आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। जो भी अमाउंट रहेगा उस पे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे, फिर उस ओरिजिनल अमाउंट से ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आप कैश डिस्काउंट चार्ज करोगे, या उसी अमाउंट से आप कैश डिस्काउंट लगाओगे, उसी अमाउंट पे आप कैश डिस्काउंट लगाओगे। इज इट क्लियर? हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी जरूर से सॉल्व करेंगे। देन फोर्थ, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मे वैरी विथ क्वांटिटी परचेज्ड। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सप्लायर ट्रेड डिस्काउंट भी बढ़ा देता है, क्योंकि जब भी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है तो सप्लायर भी उसे ज़्यादा डिस्काउंट देता है, और कोई अगर कम क्वांटिटी में परचेज करता है तो डिस्काउंट कम देता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? रेट ऑफ कैश डिस्काउंट मे वैरी विद द पीरियड विद इन विच पेमेंट इज मेड। अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दे रहे हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 20 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हो, आपका वैसे ही रेट ऑफ डिस्काउंट कम जाएगा, 8% हो जाएगा। और जैसे ही आप 30 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो मे बी आपका डिस्काउंट परसेंट जो है वो 5% हो जाए। अगर आप तुरंत पेमेंट कर दो, जैसे ही आपने परचेज किया, अगर आप तुरंत पेमेंट कर दो तो आपको मे बी 15% का डिस्काउंट मिल जाए। इट मीन्स जितनी जल्दी आप पेमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। इज इट क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? जितना ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ये बेसिकली बल्क परचेज पे डिपेंड करता है। और कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जल्दी अगर पैसा आएगा तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप उधार पर लेकर जा रहे हो, क्वांटिटी आपने ज़्यादा परचेज किया पर आप उधार पर लेके जा रहे हो, आप पेमेंट अभी नहीं 3 महीने बाद करने वाले हो, तो आपको सिर्फ पहले क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट ही मिलेगा। बल्क परचेज के लिए आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट आपको नहीं भी मिल सकता है अगर सप्लायर की कोई वैसी पॉलिसी ना हो तो। इज इट क्लियर? यस। अब हम डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगी कि ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हमारा एग्जाम्पल है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने गुड सेल किया 40,000 रुपीज का, उसमें हम कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% का ट्रेड डिस्काउंट
दे रहे हैं। एंड कैश डिस्काउंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 10% प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करना है, या फिर हम कह सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना हम देने वाले हैं। सो ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट कितना है हमारा 40,000, 40,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ हमें बल्क परचेज के लिए मिल गया। कितना मिला, 4,000 रुपीज़ बल्क परचेज करने से हमें डिस्काउंट मिला। सो अब कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट जो है, ओरिजिनल अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा 40,000 माइनस 4,000 कितना हुआ 36,000। ओरिजिनल अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 4,000, ये हो गया आफ्टर डिस्काउंट का अमाउंट। क्लियर। आफ्टर डिस्काउंट का अमाउंट पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। सो कैश डिस्काउंट will be 36,000 into 10%, तो हो जाएगा 3600। क्लियर। तो हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 3600। सो हम कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला अमाउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और ये वाला अमाउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पर ये किस तरह से लिखा जाएगा वो अब हम देखेंगे, किस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे वो अब हम देख। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सेल किया है गुड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है, वो भी बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। सो इस तरह से एंट्रीज होके, बट अमाउंट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट 4,000 हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, या डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, पहले डिस्काउंट का अमाउंट लिख लेते हैं। डिस्काउंट का अमाउंट विल बी 3600। सो डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 3600। सो सेल्स कितने अमाउंट का हो रहा है, सेल्स हो रहा है 36,000 का, तो सेल्स के सामने हम लिखेंगे 36,000, और उसके बाद 36,000 में से हम माइनस करेंगे 3600, तो 32,400 आएगा। सो हमें एक्चुअली कैश कितना मिलेगा 32,400। इज इट क्लियर नाउ। हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रेड डिस्काउंट को रिड्यूस करने के बाद जो ओरिजिनल अमाउंट हुआ वो हमने सेल्स में शो किया, और कैश एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो ओरिजिनल अमाउंट से, ओरिजिनल से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उससे हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी शोन इन कैश अकाउंट। और डिस्काउंट हम कितना अलाउ कर रहे हैं 3600, हम 4,000 वाला जो अमाउंट है वो शो नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में। और अगर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हो। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।